मौसम इतना चेंज हो रहा है कि मतलब जब तक कि दिन में नींद ना ले लो, 2-1 घंटे ना सो लो, तब तक ये लगता ही नहीं है, इतना मतलब बॉडी में थकान महसूस होती है। और बस ऐसा लगता है कि मतलब बॉडी गिरी-गिरी, बस लेट जाओ तो फिर काम करने का मन ही नहीं करता। फिर काम कौन करे? काम तो अपनी ही ज़िम्मेदारी है, बच्चों को सँभालना, घर को सँभालना, खुद को सँभालना, हस्बैंड को सँभालना एक ज़िम्मेदारी नहीं है, 10 ज़िम्मेदारी हैं अपनी जिम्मे। तो किस तरह से आप भी अपने घर को, अपने कामों को टाइम पे कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो चलते हैं आज की ब्लॉग में। मैं बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक पर। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो देखें, मैं आज बात करूँगी काम के हवाले से, क्योंकि अब नहीं, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, गर्मी आ चुकी हैं, तो गर्मियों में अब किस तरह से अपनी रूटीन होगी, क्योंकि ईद भी चली गई और बच्चों की जो हैं वो स्कूल भी ओपन हो गए हैं, तो बच्चों को भी स्कूल भेजना है और अपने घर के काम भी करने हैं और फिर दिन में आराम भी करना है। आराम करना भी बहुत ही ज़रूरी है अपनी बॉडी के लिए। आप बिना थकाए कैसे काम कर सकती हैं? तो देखिए, मैं ये रूटीन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं उसके साथ साथ मैं आपको रेसिपी भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने बनाया था आज ये आलू चावल बनाए थे मैंने, बहुत ही मज़े के चावल बने थे। और मैं आज के ब्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगी तोरी की सब्ज़ी, जो कि हरी मिर्च में बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। आप बच्चों के लंच बॉक्स में इजीली रख सकते हैं, जो बच्चे मिर्च खाना पसंद नहीं करते और गर्मी में ज़्यादा मसाले की चीज़ें अच्छी भी नहीं रहती। तो किस तरह से आप जो है वो हरी मिर्च की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए जी, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए भी और जो नहीं हैं उनके लिए भी मैं ये चीज़ बताऊंगी कि आपने जो काम करना है वो इस तरह से करना है कि आपने ख़ुद को थकाना नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें अपने दिमाग से भी जो है वो करनी होती हैं, और कुछ चीज़ें, कुछ काम ऐसे होते हैं कि अपने हाथ चलाकर हमें करने होते हैं। तो ये कुछ टिप्स होते हैं ऐसे। देखें, ये सुबह का टाइम था, तो अब मैं क्या करती हूँ, मेरा दोपहर में बिल्कुल भी जाने को किचन में मन नहीं करता। तो आप भी इस आदत को छोड़ दें, जिससे कि आपने सुबह उठना है, तो सुबह आप जैसे ही मतलब करते हैं ना, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसी पे आपने सफाई करके फ़ौरन ही आपने पकाने का इंतज़ाम करना है। आपने इस चीज़ को एक दिन पहले ही दिमाग में बिठा लेना है कि हमें कल क्या बनाना है खाने में। तो आपकी क्या है, टाइम भी बचेगा और आपका माइंड भी सेट रहेगा कि हमने आज ये बनाना है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना आज क्या बनाना है, क्या बनाना है, तो फिर हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। हमें फिर टाइम पे पता ही नहीं लगता क्या बनेगा। उसी में 2-1 घंटे हमारे चले जाते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने एक दिन पहले सोच के रखना है कि हमने क्या करना है, क्या बनाना है हमने। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही ब्रेकफास्ट हो गया, तो बस मैंने सफाई करके, जो हल्की सी सफाई होती है वो मतलब गैस वगैरह और सिर्फ, और मैंने जो है वो फ़ौरन खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो यहाँ मैंने बनाए थे आलू चावल, और देखिए यहाँ जो है वो खरबूज आ चुके हैं, और यहाँ सब्ज़ी में है अरबी और तोरी आई हुई हैं, तो मैं इनको भी बनाऊंगी साथ साथ। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझ पे नहीं है, खड़ा नहीं हो जाता। ज़रूरी नहीं है कि आप खड़े से काम करें, चाहे आप बैठ के, तो मैं तो बस बैठ जाती हूँ और बैठ के काम कर लेती हूँ। कुछ खड़े से भी करती हूँ और कुछ बैठ के भी करती हूँ। क्योंकि जब हमारी बॉडी में थकान हो जाती है ना, तो फिर मतलब काम हो नहीं पाता। फिर ऐसा लगता है लेट जाओ, और जब लेट जाते हैं तो फिर लेटने के बाद में तो फिर ये समझें कि उठने को दिल ही नहीं करता। सच बताऊँ तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है बस कोई काम वाला हो और बस काम करके हमें जो है वो टाइम पे दे दे। लेकिन काम कौन करेगा, आपने अकेले ही करना है। अ क्योंकि यहाँ कोई मेड नहीं है, कोई हाथ बटाने वाला नहीं है, तो आपने खुद ही अपने कामों को करना है। तो फिर मैंने नहीं है यहाँ खरबूज काटा था अपने लिए और सैयदा फ़ातिमा के लिए। सैयदा फ़ातिमा भी ऊपर ही थी, क्योंकि आपने नहीं है एक चीज़ पे और ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपका मन नहीं कर रहा खाने पीने के लिए, जैसे कुछ वुमेन जो प्रेग्नेंट है, मैं उनके लिए ये बता रही हूँ कि उनका मन नहीं करता, फिर आप काम कैसे करेंगे, आपकी बॉडी काम कैसे करेगी। आपने खाना तो है, जब तक आप नहीं खाएंगी तो आपकी बॉडी में एनर्जी आ ही नहीं सकती है। क्योंकि फिर ऐसा लगता है जैसे कि चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है। तो आपने ये खाना पीना लाजमी है,
ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा-थोड़ा करके खाना है। ऐसा नहीं कि एक साथ आप खा लें, एक साथ पेट भर लें अपना। जब आप खाएँगे नहीं तो फिर आपकी बॉडी काम कैसे करेगी? आप एक्टिव कैसे रहेंगी? बच्चों को कैसे सँभालेंगी? घर को कैसे सँभालेंगी? आपका ये कोई भी देखने नहीं आ रहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप किस हाल से हैं, ये कोई भी नहीं दिखता। हर इंसान यही देखता है कि आपका काम जो है वो टाइम पे नहीं हुआ है, आपके बच्चे गंदे हैं और यही सारी चीज़ें सामने आती हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है। जो अपने करना होता है ना, वो खुद को ही करना होता है। तो बस ब्रेकफ़ास्ट के बाद में ही ये चीज़ सोच लें तो मैंने देखे हैं चावल बनने के लिए रख दिए और इसी के साथ-साथ क्योंकि मुझे बनानी थी, सब्ज़ी भी बनानी है मुझे, तो पहले जो है मैं थोड़ा-सा खरबूज काटूँगी, जिससे कि मेरी बॉडी में भी एनर्जी आ जाए फ्रूट्स खा के। तो उसके बाद में फिर देखते हैं क्या करते हैं हम। उसके बाद में करते हैं क्या है, उसके बाद में नहीं है मैंने आटा गूँध लिया था, क्योंकि आटा भी नहीं था गूँधा हुआ, तो मैंने सोचा फिर आटा गूँध लूँगी। तो यहाँ जो है वो चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं आपको चावल की जो है वो दिखाती हूँ। देखिए कितने मज़े के ये चावल बने हैं और इसके साथ-साथ मैंने बनाई थी चटनी, मिर्च की, जो लाल मिर्च की चटनी होती है ना, हरा धनिया डालकर, और उसमें डाला था मैंने नमक और उसमें लहसुन डाला था। और ये है बासमती लॉन्ग राइस, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं क्योंकि हस्बैंड नहीं है, इनको ही ज़्यादा पसंद करते हैं। गर्मी में हमारे घर में यही खाए जाते हैं, जो लॉन्ग राइस होते हैं बासमती, अ, हम वही खाते हैं क्योंकि जो सेला राइस होते हैं वो कम कर देते हैं गर्मियों में दाल के साथ भी। अच्छा जी, यहाँ मैंने आटा ले लिया है लगाने के लिए, अब वो मेरा काम फटाफट से हो चुका है और यहाँ आटे में मैंने नमक डाल दिया है और नमक डालकर इसकी अच्छे से मैं गुंदाई कर लूँगी, क्योंकि आटा जो है लगा के रख दूँगी ना तो ये आटा भी इतनी देर में सेट हो जाएगा। जब तक हम सब्ज़ी बनाएँगे ना, तो आटा रोटी बनने के लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट सेट हो जाएगा, क्योंकि जब आटा सेट होता है ना, तो फिर रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं, फूली-फूली आती हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं रोटियाँ। तो आटा लगा के मैंने रख दूँगी और मैंने बनानी है तोरी की सब्ज़ी। तो तोरी की सब्ज़ी की रेसिपी भी मैं देखना आप कि कितने सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो ये काम यकीन जाना है कि मतलब 1 घंटे के अंदर-अंदर ये सारा काम हो गया था। बस लगता है जब हम करने बैठते हैं ना, तो इंसान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और जब लेट जाते हैं तो फिर काम करने का मन नहीं करता। तो बस जितना दिल करे ना, काम भी आप उतना ही करें, अपनी बॉडी से उतना ही काम लें। अगर आपका मन ये कर रहा है कि मुझे जो है वो रेस्ट करना है, मुझे थोड़ी देर के लिए लेटना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेट जाएँ, उसके बाद में काम करें, क्योंकि बॉडी को प्रेगनेंसी में रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब हम काम पे काम करते चले जाते हैं ना, फिर एक थकान और बढ़ने लग जाती है। मतलब एक तो परेशानी होती है, फिर दूसरी परेशानी लग के खड़ी हो जाती है। क्या होता है कि जब थकान होती है तो थकान के साथ-साथ में फिर पैरों में भी दर्द होने लगता है, जब हम लगातार काम करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी ये कह रही है कि अभी मुझे नहीं करना, अभी एक काम करना है, उसके बाद ही कोई काम करना है, तो उसके बाद कोई काम कर लें। क्योंकि आपने औरों की तरफ नहीं देखना है, आपने दुनिया को नहीं देखना है, आपने खुद को देखना है। मैंने ये चीज़ देखी है और ये चीज़ नोटिस की है कि अभी तक मेडल तो किसी को नहीं मिला कि आप बिल्कुल परफेक्ट बहू हैं या परफेक्ट बेटी हैं। तो आप अपने हिसाब से चलें, अपने घर को आप अपने हिसाब से चलाएँ, दुनिया के हिसाब से ना चलाएँ। तो यहाँ देखिए, ये तोरी बहुत मज़े की आई हुई हैं, क्योंकि सब्जियाँ हैं ना बहुत अच्छी आई हुई हैं इस टाइम पे। करेले हैं, तोरी हैं, अरबी हैं, भिंडी हैं, और मैंने नहीं उस दिन भिंडी भी बनाई थी तो बहुत मज़े की बनी थी। क्योंकि इस टाइम पे गोश्त खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, ऐसा दिल हटा हुआ है गोश्त से कि नहीं तो चिकन का, ना ही मटन का, ना ही बड़े का। मतलब खाने का मन नहीं कर रहा तो फिर नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, फिर बनाना भी बेकार है। किस चीज़ को दिल करता है ना, वो चीज़ जब हम बनाते हैं ना तो उसमें टेस्ट भी एक अलग ही आता है। ठीक है। और मैंने यहाँ अगले ब्लॉग में जो है प्रोटीन पाउडर की रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करूँगी। आपने अगला ब्लॉग भी ज़रूर देखना है, कि मतलब जो मार्केट वाला प्रोटीन पाउडर होता है जो डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन जो आप घर पे बनाएंगी ना, सच बताऊँ तो वो पाउडर तो पीना ही भूल जाएंगी बाज़ार का, क्योंकि घर का जो है वो बेस्ट और नेचुरल होता है और घर जैसा तो बन ही नहीं सकता, मतलब बाज़ार का होता ही नहीं है। तो आपने ये अगले ब्लॉग को भी ज़रूर देखें, मैं अगले ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ। इसलिए मैंने इसी ब्लॉग में आपको आगाह कर दिया है कि आपने स्किप नहीं करना है, आपने जो है वो लाज़मी देखना है। अच्छा, तोरी के लिए मैंने तोरी को छील लिया था और उसको मैंने धोकर गोल वाली शेप में काट लिया है, और उसी के साथ में ये मैंने ली है एक प्याज़ यहाँ, क्योंकि मैंने ये प्याज़ का तड़का लगाती हूँ इसमें, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। बस मैं इसी तरीके से जो है वो तोरी बनाती हूँ और बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती हैं।
और मैं नहीं है आपको डेली रूटीन तो अब दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अब नहीं है सारा फातिमा का स्कूल शुरू हो जाएगा ना। और यहाँ देखिए मैं दही दिखा रही हूँ आपको। मैं डेली जो है बेसिस पे दही जमा देती हूँ, 1 लीटर या आधा लीटर। तो उससे क्या होता है, जैसे एक बार को सब्ज़ी का आपका मन नहीं है दोपहर में, तो आप दही से रोटी खा लें और जो है वो लस्सी बना लें। मैं लस्सी बहुत शौक से पीती हूँ, हस्बैंड को भी दही बहुत पसंद है, तो मैं हस्बैंड की वजह से ये दही जमाती हूँ और बच्चे भी खा लेते हैं। और दूध पीने का इस वक्त मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं बिल्कुल भी दूध पीऊँ। दूध मेरे मुँह में बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी स्मेल आती है दूध में से, तो मैं इसलिए दूध नहीं पीती। तो मेरा दही का मन करता है तो मैं डेली जो है वो दही जमा देती हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और इसमें डाली है प्याज। और प्याज डालकर बस इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी डालूंगी मैं कलर लाने के लिए, जिससे कि जो तोरी का कलर होता है ना वो येलो येलो हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद में हरी मिर्च और तोरी डाल दी है मैंने इसमें। और इसमें जाएगा नमक, बस ज़रूरत के हिसाब से। और इसको जो है वो मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं जाएगा, क्योंकि पानी क्यों नहीं जाएगा, पानी इसलिए नहीं जाएगा इसमें कि मैं पानी में इसको नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसे ही इसको बनाती हूँ। बस हल्की आंच पे इसको ढककर मैं पकाने के लिए रख दूँगी। तो देखिए इधर आटा भी सेट हो गया है और इधर जो है मैं तोरी को पकने के लिए रख दूँगी। और फटाफट से यहाँ मैं बना लूँगी रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं। और ये सुबह का अ, तकरीबन 10:30 के करीब का टाइम था। और बस मुझे ये लगता है जल्दी से किचन का काम फ्री हो जाओ ना, तो कमरे का तो फिर भी समेट लो, लेकिन किचन में जाने का पता नहीं मेरा ही मन नहीं हो रहा है या आपका भी मन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब नहीं है बच्चों की स्कूल, सारा फातिमा स्कूल जाने लगेंगी ना, तो फिर रूटीन भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। और मैं अभी भी चेंज करी हूँ इसीलिए, क्योंकि मुझे सारा दिन किचन में बिल्कुल भी नहीं है बैठना, और ना ही मुझसे बैठा जाएगा किचन में। क्योंकि दोपहर में नहीं है इतनी, मतलब गर्मी होने लगी है, मौसम इतना चेंज हो गया है कि बिल्कुल भी सर्दी तो बिल्कुल नाम के लिए नहीं रही है, लेकिन गर्मी की रफ्तार भी बढ़ चुकी है। मतलब गर्मी भी लगने लगी है और पसीने भी आने लगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि सुबह का काम झटपट से बस निपटाएं और सुबह में ही ये काम कर लें। एक दिन पहले आप जो है वो अपने माइंड में सेट कर लें कि हमने बनाना क्या है, क्योंकि बनाने के पीछे नहीं है घंटे 2 घंटे यूं ही निकल जाते हैं। और रात को नहीं है मैंने किचन की भी सारी सफाई की थी, क्योंकि हमें नहीं है 1 हफ्ते के बाद में नहीं है ये सफाई भी करना ज़रूरी होता है। जैसे डस्टिंग वगैरह तो हम डेली करते हैं, लेकिन जो इसकी टेल्स वगैरह होती हैं और मिक्सचर वगैरह, मिक्सचर का जार होता है, मतलब ये सब मैंने नहीं है। रात मैं तकरीबन 11:30 बजे सोई थी, क्योंकि दिन में दोपहर में तो मेरा कोई भी मन नहीं करता, मैं सुबह शाम में ही काम करती हूँ। तो मेरा बस रात में मन था, तो मैंने सारा गैस वगैरह हटा के सारी मैंने सफाई की। तो वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई, क्योंकि यार ऐसे टाइम में नहीं है, बस मैं क्या बताऊँ, बस ये भी नहीं है मैं कितनी मुश्किल से जो है वो वीडियो शूट करती हूँ आप लोगों के लिए। और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है। और वीडियो अपलोड करने में भी टाइम लगता है, शूट करने में टाइम लगता है, एडिट करने में टाइम लगता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और मैं जो है आपके साथ में ऐसे ही ब्लॉग लाती रहूँ, या आपके साथ में ऐसी ही बातें जो है वो आप तक अपनी बातें शेयर करती ही रहूँ। तो आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में, जिससे पढ़कर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि एक सब्सक्राइबर से जब मैंने शुरुआत की यूट्यूब की, तो मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं मेरे तो 10,000 सब्सक्राइब हो गए, क्योंकि अब मेरे नहीं 401 हो गए हैं। तो वो भी मेरे लिए खुशी की बात है कि जब मेरे 400 हुए हैं, तो एक दिन वो भी आएगा जिस दिन की मेरे 1000 सब्सक्राइब होंगे। जो टारगेट है यूट्यूब का, वो इंशाल्लाह पूरा करूँगी मैं। और ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी, और आप लोगों को मेरा साथ देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को जो है वो प्यार देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आपने अपनों तक शेयर करना है। तो इसमें जो है वो मेरी मेहनत होगी, और आपका भी बहुत ही हाथ होगा और प्यार होगा। तो ये देखें मैंने रोटियां वहाँ बना ली थी, और फ़ौरन जो है मैंने गैस की भी सफाई कर दी थी। और मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।